हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए लाई हूँ चिकन टिक्का बिरयानी। बिरयानी तो आपने कई तरह से बनाई होगी, खाई होगी, लेकिन आज हम बहुत ही स्पेशल तरीके से चिकन टिक्का बिरयानी बना रहे हैं, जिसे हम स्मोकी फ्लेवर दे रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी, जो कि है स्पेशल चिकन टिक्का बिरयानी की। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले मैंने 2 से 3 चम्मच ऑयल लिया है और उसे अच्छे से गरम कर लेना है। इसके बाद हमने चिकन के पीस लिए हैं, टिक्का पीस जो होते हैं राउंड वाले, वो ले लें आप, या जो भी पीस लेना है ले लें, लेकिन उसका साइज़ बड़ा होना चाहिए। अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद इसके ऊपर हमने कुछ भी नहीं लगाया है, सिर्फ़ जो 2 चम्मच ऑयल लिया है उसी में इसको हमने थोड़ा सा फ्राई करना है, 3 से 4 मिनट। इतना फ्राई करना है कि स्टीम इस चिकन के अंदर तक चली जाए। इसके अलावा हमने ना इसमें पानी डालना है, ना हमने कुछ मसाले वग़ैरह लगाए हैं। नॉर्मल चिकन धोई है और धोने के बाद हमने ऑयल में इसे 3 से 4 मिनट तक इस तरह उलटते-पुलटते फ्राई करना है और फ़ौरन निकाल देना है। कोई कलर वलर नहीं देना हमने, सिर्फ़ इस पॉइंट पर इस बात का ख़्याल रखना है कि हमने स्टीम अंदर तक लेके जानी है। तो ये देखें, स्टीम अंदर ले जाने का फ़ायदा ये होगा, इसमें जितना भी ब्लड है वो निकल जाएगा और चिकन टिक्के में जो होता है एंड में स्मेल वग़ैरह कुछ नहीं आती, या अंदर जो ब्लड के कुछ पीस नज़र आते हैं वो नहीं आते। तो वो मैंने छन्नी में चिकन को रख दिया है जब तक कि उसका पानी निकल रहा है। अब यहाँ पर मैंने 3 चम्मच दही लिया है, इसी में कुटी हुई मिर्चें डाली हैं, हल्दी, नमक, ये 3 चीज़ें डालकर अच्छे से मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद हमने इस दही को चिकन के पीसों के ऊपर लगा देना है। ये जो चिकन के पीस हमने फ्राई किए थे इसके ऊपर लगाएंगे अच्छे तरीके से। जहाँ पर कट वग़ैरह लगाए थे अंदर तक मसाला तमाम पीसों पर लगाना है और 1 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख देना है। 1 घंटे के बाद हमने यहाँ पर ऑयल गरम किया है और ऑयल गरम करने के बाद जिन पीसों को हमने मसाला लगाया था, तो इन्हें अब हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है और इनको एक कलर भी देना है, जैसे कि ये कोयले पर पके हुए टिक्का होता है, सेम उसी तरीके से हमने इसे पकाना है। और इसकी फ्लेम को भी तेज़ रखना है, फ्लेम को इसके लो नहीं करना, हाई फ्लेम पर ही हमने ये तमाम काम करना है। 2 से 3 मिनट के लिए हम कवर दे देंगे। उसके बाद देखें, इसके अंदर जितना पानी था चिकन का अपना, दही का, वो सब निकल गया है। ये मज़ीद दही जो हमारे पास बचा है, मसाला लगा हुआ है, ये भी डाल देंगे इसके ऊपर और तेज़ आंच पर इसे हमने दोनों तरफ से अच्छे तरीके से पकाना है जब तक कि इसके ऊपर तिक्को जैसा कलर नहीं आ जाता। तो ये देखें, यहाँ पर इनके ऊपर अच्छा ख़ासा कलर आ चुका है। उलटते-पुलटते हुए आपने ध्यान से ये सारा काम करना है। बस एक ही बार हमने इसे कवर करना है, इसके बाद हमने इसे कवर नहीं करना है। यहाँ पर देखें, ये तमाम पीस अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसे दोबारा हमने निकालना है और इसे छन्नी में या फिर एक डिश में निकाल के रख दें, ताकि मज़ीद जो पानी है वो इसके अंदर से निकल जाए। तो ये देखें, इसे मैं 5 मिनट के लिए मज़ीद बाहर निकाल के रखूँगी और ये जो ऑयल बचा है, ये देखें 5 मिनट के बाद मज़ीद जितना पानी इसमें से निकलना था छन्नी में, वो निकल चुका है। तो इसकी जो ख़ास बात है वो ये है कि अब हम इसे स्मोकी फ्लेवर दे रहे हैं। कोयले मैंने पहले से ही गरम कर लिए थे। गरम करने के बाद इन कोयलों को हमने किसी बर्तन में रख के स्मोकी फ्लेवर नहीं देना, बल्कि डायरेक्ट ऑयल में इन कोयलों को डालना है और कवर करके रख देना है जब तक कि तमाम धुआँ अच्छे तरीके से ख़ुद ही ख़त्म नहीं हो जाता। तो इसके बाद हमने तमाम पीसों को निकाल देना है। अब ये अच्छे तरीके से मुकम्मल तौर पर कुक हो चुके हैं। तो इसके साथ ही जो कोयले हमने ऑयल में डाले थे उसे भी निकाल देना है। अब इसी ऑयल में हमने प्याज डाली है, जो कि 2 अदद प्याज ली है। आप गोलाई में, लंबाई में किसी भी तरीके से काट सकते हो, लेकिन इस बात
पका आपने ख़्याल रखना है कि इस ऑयल को आपने चेंज नहीं करना। इस दम वाले ऑयल पे ही हमने तमाम काम करना है। इसी वजह से इसमें एक स्मोकी फ्लेवर आएगा कि बिरयानी में आखिर तक स्मोकी फ्लेवर रहेगा। यहाँ पर देखें प्याज हल्का सा ब्राउन हुआ है, तो इसमें मैंने 3 अदद टमाटर डाल दिए हैं और साथ ही बिरयानी मसाला डाल दिया है। डालने के बाद हमने इसे इतना पकाना है कि हमारे टमाटर सॉफ़्ट हो जाएं और मसाला भी अच्छे से भुन जाए। तो इसमें थोड़ा बहुत अगर पानी की ज़रूरत है तो आप डाल सकते हो। और अब हम इसे कवर करके रख देंगे उस वक्त तक जब तक कि टमाटर अच्छे से हमारे सॉफ़्ट नहीं हो जाते। ये देखें यहाँ पर टमाटर मज़ीद सॉफ़्ट हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें डालूँगी 1 प्याली के करीब इसमें दही डालूँगी और इसी दही में मज़ीद हमने टमाटर और प्याज की बुनाई करनी है। इतनी बुनाई करनी है कि टमाटर भी अच्छे से कुक हो जाए और दही का पानी भी खुश्क हो जाए। ये देखें 4 से 5 मिनट तेज़ आंच पर हमने पकाया है। टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं। तो अब ये इस मसाले में अब कोई भी पानी वगैरह नहीं है, सिर्फ़ ऑयल है जो कि मसाला भूनते वक्त सेपरेट हो गया था। तो अब हम इसमें चिकन के पीस डालेंगे, चिकन टिक्के के वो पीस डालेंगे और साथ ही ये देखें मैंने बिल्कुल सादे पानी में चावल उबाले थे और सिर्फ नमक डाला था। इसके अलावा कोई मसाला ज़ीरा वगैरह नहीं डाला। तो ये 70% पके हुए चावल हैं। तो ये हम अब इसमें तेल लगा रहे हैं, पहले मसाला फिर चिकन, फिर इसके ऊपर चावल और साथ ही ये फूड कलर डाला है। इसके अलावा इसमें धनिया पुदीना डाल लें आप। फिर दूसरी तह लगेगी, उसमें भी इसके बाद हमने चिकन डालनी है, चिकन के पीसों को रखना है, सेम उसी तरीके से तह लगानी है। फिर इसमें फूड कलर डालना है, फिर जो बचे हुए चावल हैं वो सारे डालने हैं। फिर फूड कलर डालने के बाद इसके ऊपर चिकन टिक्के के पीस रखेंगे और इसे 15 मिनट के लिए कवर करके हम दम पर लगा देंगे। 15 मिनट के बाद आप देखें बिरयानी की ये शक्ल निकली है, जो कि नहायत ही मज़ेदार लज़ीज़ बनकर तैयार हुई थी। आप यकीन करें आज तक मैंने ख़ुद जितनी रेसिपी बनाई हैं तो ये रेसिपी उन सब रेसिपियों की बसमात दे गई है। बहुत ही मज़े की लज़ीज़ ये बिरयानी बनकर तैयार हुई थी, जो कि देखने में कलरफुल लग रही है, खाने में इससे ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बिरयानी थी। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से बनाइएगा। तो इंशाल्लाह जब आप ये बिरयानी ख़ुद बनाओगे तो आप यकीन नहीं करोगे कि ये आपने ख़ुद तैयार की है। तो ये है हमारे बिरयानी की फ़ाइनल लुक जो कि आपको नज़र आ रही है। अब आप सच सच बताएं आपके मुंह में पानी आ रहा है कि नहीं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ तमाम रेसिपियों की तरह मेरी ये रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। तो यहाँ पर मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़।